यह पर्व इतना अच्छा पर्व होता है कि आप कभी सोच नहीं पाते कि इन पर्वों की क्या महत्ता है, क्या इनकी महिमा है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी पर्व होता है तो वो पर्व अधिक से अधिक 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। एक ये पर्व ऐसा है जो 8 दिन का पर्व होता है। सुनते हो? बाकी सभी पर्व किसी एक तिथि विशेष पर आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, बहुत बहुत 3 दिन के लिए हो जाती है दिवाली। लेकिन ये पर्व जिसे हम अष्टानिक पर्व कहते हैं, ये 8 दिन का पर्व होता है। और 8 दिन के इस पर्व में यह 8 दिन तक कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए परिवर्तन लाने की यह एक पद्धति सिखाता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। पर्व के इन दिनों में अगर हम देखें तो वर्ष में 3 बार इन पर्वों का एक सुनियोजित ढंग से होना ये बताता है कि ये बहुत अच्छी अवधारणा न केवल एक जैन संस्कृति के लिए है किंतु ये भारतीय संस्कृति के लिए भी है। 4 महीने के बाद ये पर्व आते हैं और 3 बार ये पर्व आते हैं, आषाढ़ के महीने में, कार्तिक के महीने में और फागुन के महीने में। ये 4-4 महीने बाद 3 बार इन पर्वों का आना एक वर्ष के लिए पूरी की पूरी एक वातावरण की व्यवस्था को, आपकी शारीरिक व्यवस्था को और आपकी आध्यात्मिक पुण्य आदि को प्रदान करने वाली व्यवस्था को बनाने के लिए ये पर्व होते हैं। तो इन पर्वों का हम महत्व इसी रूप में समझें कि ये पर्व सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम केवल 8 दिन तक कोई विधान कर लें और 8 दिन तक हम कोई एक पूजा आदि कर लें। इन पर्वों का महत्व जो अनादि अनिधन रूप में है वो हमें समझना चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं क्योंकि श्रोता अलग अलग होते हैं और कुछ श्रोता कल नहीं थे। मंच पे भी बैठी हुई माता जी भी शायद उस समय नहीं थी जब हमने ये बात बोली थी। आज फिर कह रहा हूं, फिर से सुने, अच्छी बातें बार बार भी सुननी चाहिए कि दुनिया में या इस भारत के अंदर भी हम देखें तो कोई भी पर्व है वो किसी ना किसी निमित्त से जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया भी किसी निमित्त से जुड़ी हुई है, रक्षाबंधन भी किसी निमित्त से जुड़ा हुआ है, दीपावली भी किसी निमित्त से जुड़ी हुई है। हर पर्व किसी निमित्त से जुड़ा हुआ है, किसी भी महापुरुष के किसी कार्य विशेष से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो किसी निमित्त से नहीं जुड़ा, ये अनादि से चला आया पर्व है, इसलिए इसको शाश्वत पर्व कहते हैं, अनादि अनिधन पर्व कहते हैं। ये बात आपको संज्ञान में रहनी चाहिए। जब ये पर्व अनादि अनिधन है तो हमें सोचना चाहिए कि ये पर्व किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं दिल्ली वालों? हाँ, न्यू रोहतक रोड 2 बार तो मैं जा ही चुका हूं न्यू रोहतक रोड में, है ना, तो सब लोग जानते तो हैं ही हैं। सबके लिए ज्ञान कम मिल पाता है क्योंकि जब हम कहीं पहुंचते हैं तो सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ज्यादा लग जाते हैं। यह पहला अवसर है कि जब आप व्यवस्थित हैं और हम आपके बीच में आकर के उपस्थित हो गए। नहीं तो हम आपकी कॉलोनी में जाते हैं तो आप अव्यवस्थित हो जाते हैं। महाराज आए, ये करना वो करना, सब अव्यवस्थाएं दिखती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो अच्छी बात है, ये भी एक अच्छे संयोग बनते हैं जब व्यवस्थाएं बनी बनाई हो और हमें कुछ करना ना पड़े, अपने आप आकर के बैठ जाएं। सुनाना तो अपने लिए इजी काम है, कहीं भी बैठ जाओ। तो सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने बनाई है ना, माता जी का सानिध्य है,
प्रधान विधानाचार्य भैया ने सब व्यवस्था बना रखी, हमें तो केवल निमंत्रण मिला, महाराज आप आए, और ऐसा मन बनी गया था कि हम आ ही रहे थे और आप लोग रास्ते में ही मिल गए, तो इसका मतलब है कि हमारा आना निश्चित था ही। तो अच्छी भावनाएं जब आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि ये पर्व अपने दिमाग में इस बात की सूचना देने वाले होने चाहिए कि ये पर्व किसी विशेष घटना से जुड़े हुए नहीं। ये बात आपके दिमाग में बैठ रही कि नहीं? मुकुट खुले हैं, कान खुले हैं कि नहीं? कि कान तक तो नहीं लगे? हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये पर्व किसी व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं, ये पर्व किसी घटना से जुड़े हुए नहीं, ये पर्व किसी निमित्त से जुड़े हुए नहीं। ये पर्व के विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप सिर्फ करते रहते हो। आपको पता है कि बस अठाई आ गई, अठाई आ गई, कुछ करना है, विधान रचाना है, विधान रचा रहे हैं, है ना, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, हर अठाई में भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि अठाई का मतलब क्या। ये 8 दिन शाश्वत पर्व के रूप में जाने जाते हैं। शाश्वत का मतलब होता है अनादि अनिधन पर्व, जो किसी विशेष कारण से नहीं होते हैं, अनादि से चले आ रहे हैं। जब भी कभी इस भूमि पर कोई भी महापुरुष रहे होंगे, कोई भी इस भूमि पर धर्म तीर्थंकरों का तीर्थ रहा होगा, सबके तीर्थ में ये पर्व आए, और सब इन पर्व में 8 दिन तक भगवान की पूजा करते हैं। सुन रहे हो? किन की भगवान की पूजा करते हैं? बस यही तो समझाना है आपको, सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं। अब आपको पता है सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? 8 कर्मों से रहित हो गए भाई सिद्ध भगवान, ये तो बच्चा ही बता देता है। तुमने क्या सीखा है? हमें बैठाते हो प्रवचन करने के लिए, तो कुछ नया सीखना है कि कोई अपनी बातें रटी हुई है कि 8 कर्मों से रहित हो गए वो सिद्ध भगवान होते हैं? कुछ नए सिद्ध भगवान बताएं कि हम आपको क्या होते हैं? बोलो तो। नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अब तुम जानते हो मैं कभी घिसा पिटा बोलता नहीं, मुझे पुराना कुछ याद रहता नहीं, मैं हर दिन नया याद करता हूँ, नया ही बोलता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरी परिभाषा में ये कोई चीजें है ही नहीं कि जो 8 कर्मों से रहित हो गए वो सिद्ध भगवान होते हैं, उन सिद्ध भगवान की आराधना की जाती है 8 दिन में। मुझे नहीं समझ आती सब बातें। समझ आ रहा है? ये घिसी पिटी बातें मुझे सुनते ही से बेकार लगती है। क्या सुन रहे हो? तो घिसी पिटी बातें नहीं, कुछ नई चीजें सुनो, समझो, सीखो। सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? कहां मिलेंगे सिद्ध भगवान? बताओ। सिद्धालय में। दुनिया जानती, बच्चे जानता है वो तो। तुम नया क्या हमसे सीखोगे, नया क्या हमसे सुनोगे? सिद्ध भगवान सिद्धालय में? अरे भाई सिद्ध भगवान सिद्धालय में ही रहते हैं क्या? ये सब घिसी पिटी बातें। अगर आपकी बुद्धि पुरानी हो गई है तो आपकी बुद्धि में से हम कुछ भी निकाल नहीं सकते, है ना। फिर भी मेरे सामने कुछ नए बच्चे रहते हैं, नए लोग रहते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, है ना। पुराने लोगों को तो सिखाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, वे उल्टा हमारे ऊपर कुछ कहने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो क्या बता रहा था मैं? सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? सिद्ध भगवान कहां रहते हैं, है ना। ये 2 प्रश्न है अपने आगे। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? सिद्ध परमेष्टि उन्हें नहीं कहते जो 8 कर्मों से रहित हो गए। सिद्ध परमेष्टि उन्हें कहते हैं जो हमेशा से होते हैं और हमेशा बने रहते हैं। ऐसे कोई भी भगवान कहीं पर भी हो वो सिद्ध भगवान कहलाते हैं। अभी नहीं उतरी बात गली? क्या बोला? जो हमेशा बने रहते हैं, जो हमेशा अनादि काल से हैं, सिद्ध उन्हीं को कहते हैं जो अनादि सिद्ध हैं, माने जो हमेशा से बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे, जिनमें कभी कोई अंतर आने वाला नहीं है, उनका नाम सिद्ध है। बोलो, क्या बोलोगे? जो हमेशा से हैं और हमेशा बने रहेंगे,
वो सिद्ध भगवान है। ये हमारी परिभाषा है। बोलो याद हो जाएगी कि नहीं? नहीं होगी? अरे तुम लोग सुधरोगे थोड़ी ना। बताओ क्या बोला मैंने? जो हमेशा है और हमेशा से उसी रूप में बने रहेंगे, उनका नाम सिद्ध भगवान है। ये सिद्ध भगवान की परिभाषा है। सुन लिया? अब पूछो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान की परिभाषा पहले समझ में आ गई कि नहीं? सिद्ध किसे कहेंगे? जो हमेशा से शाश्वत हैं और हमेशा बने रहेंगे। हमें नहीं पता कि वो कैसे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं। जो चीज हमेशा से बनी हुई है वो सिद्ध है। क्या सोचते हो? क्या सुना पंडित जी? पढ़े लिखे लोग भी बैठे रहते सामने। जो चीज हमेशा से है, शाश्वत है, वो क्या है? वो सिद्ध है। सुनते हो? अब आप दिमाग लगाना, हाँ? मौका मिलेगा तो आगे भी हम प्रवचन में बता देंगे क्या क्या सिद्ध है। पहले परिभाषा आज के लिए अपने दिमाग में घुमाना। क्या बोला? जो चीज हमेशा से है और हमेशा बनी रहेगी, उसका नाम सिद्ध है। बस। अब वो भगवान है कि नहीं है वो बात की बात है। सिद्ध की परिभाषा ये है। तो मैं आपसे पहले सिद्ध की परिभाषा बताना चाह रहा हूं। फिर से बोलो। उन्हें सिद्ध कहते हैं, है ना? मैं 3 बार इसलिए बुलवा रहा हूं कि मैं समझता हूं सब लोग बुद्धू ही होते हैं। मैं ऐसा सोच के बोलता हूं, है ना? भले ही आप ज्ञानी मानो अपने आप को, लेकिन मैं बुद्धू समझ के ही बताता हूं सबको, सब बुद्धू ही है। तो फिर से पूछ रहा हूं, जैसे किसी नए बच्चे को क्लास टीचर 3 बार पूछ करके उसको बोल बोल करके उसे याद करा देता, वैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं। सिद्ध किसे कहते हैं? वो सिद्ध है। ठीक है ना? मतलब सबको याद हो गया। चलो 2-3 बार में भी याद हो गया तो इसका मतलब सब बुद्धिमान है। अब बुद्धू नहीं हो। अब आप कैसे हो गए? बुद्धिमान हो गए। ठीक है? ये हो गई सिद्ध की परिभाषा। समझ में आ रहा है ना? कम से कम जब मैं कभी सिद्ध की परिभाषा पूछूं तो मेरे सामने ही बोल देना। दुनिया के सामने कुछ भी बोल देना, अलग बोल देना, कोई मतलब नहीं, है ना? तो सिद्ध किसे कहते हैं? जो चीज हमेशा से है, हमेशा बनी रहेगी, उसका नाम सिद्ध है। बस उसको सिद्ध कहते हैं। किसी भी शब्द साहित्य में, कोश में, सिद्धांत में पढ़ना, सिद्ध की ये परिभाषा कहीं मिल जाएगी आपको। समझ आ रहा है? वो चीज सिद्ध है, उसी को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध हो गया, सिद्ध है। सिद्ध माने जो चीज प्रूव्ड है, जो चीज किसी ना किसी रूप में कोई भी नियमों के तहत बनी हुई है, जो चीज हमेशा बनी रहने वाली है, एटर्नल जो चीज होती है, उसको सिद्ध कहते हैं। समझ आ रहा? जो बिगनिंग लेस होती है, एंड लेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध कहते हैं। समझ में आ रहा? प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न होने देना, है ना? अगर कल फिर मिले तो फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिद्ध की ये परिभाषा ध्यान रखना। सिद्ध किसे कहते हैं? हमेशा बनी रहे। ये भी ध्यान रखना कि ये परिभाषा मैं पहली बार ही बता रहा हूं आपको। पूछ लेना किसी से भी, अभी संघ में भी किसी को नहीं बताई मैंने, है ना? ये आपके इस विधान का अतिशय है, भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष बैठने का अतिशय है कि मैं आपको इस सिद्ध की नई परिभाषा बता रहा हूं। आ रहा है समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन, वो सिद्ध कहां रहते हैं? हाँ, अब सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर रहते हैं, सिद्ध शिला पर रहते हैं, मोक्ष शिला पर रहते हैं। ये सब बातें भी मुझे घिसी पिटी लगने लग गई हैं। होते होंगे, वहां भी रहते होंगे, लेकिन हम कोई दूसरे भी सिद्ध देख सकते हैं, कोई नई बात भी सीख सकते हैं। तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अब जो सिद्ध हैं तो वो कहाँ रहेंगे? यहां से वहां चले गए तो वो तो सिद्ध नए बन गए। अब इस परिभाषा में वो सिद्ध कैसे घटित होंगे? जो मैंने क्या बोला, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, उनका नाम क्या है? सिद्ध है। हमारी ये परिभाषा है। समझ आ रहा है? बहुत से लोग अपोज कर सकते हैं कि महाराज नई नई परिभाषा बना देते हैं, कुछ भी है। कोई लोग विरोध भी कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ की कुछ भी महाराज नई नई परिभाषा बना देते हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं लगता, है ना? क्योंकि भगवान सिद्धों की अपन भी भक्त हैं।
तो सिद्ध की ये परिभाषा हो गई। तो अब वो सिद्ध वहां है, कहां है? लोक के अग्रभाग पर हैं, उनका कोई रूप नहीं है। फिर आपसे पूछें कैसे होते हैं, आप कह दो कि शरीर रहित होते हैं, ये होता है वो होता है। अपने को ये भी परिभाषा जमती नहीं। सिद्ध कहां रहते हैं? सिद्ध इसी धरती पर रहते हैं। क्या सुना? अब ढूंढो, इस परिभाषा के अनुसार ढूंढो कहां मिलेंगे। जो हमेशा से हैं और हमेशा बने रहते हैं, ऐसे कौन सी भगवान हैं, ऐसी उनकी आकृति वो हो सकती है जो आपके दिमाग में बैठी हुई है। वीतराग जिनेंद्र भगवान की आकृति है ना, अरिहंत भगवान की मूर्ति जैसी आकृति, वो सब हो सकती है। लेकिन अब ये ढूंढो कि वो कहां मिलेंगे। हम वहां नहीं ढूंढने जाएंगे। सिद्ध भगवान सिद्ध सिरापे होते, वहां किसने देखे? यहां ढूंढो है? अरे यार, तुम तो फिर तुम्हीं की पूजा करने लगे, फिर तुम सिद्ध भगवान की क्या पूजा करोगे? जब तुम्हारे ही अंदर सिद्ध भगवान बैठे हैं तो फिर तुम्हारी पूजा करने लगेंगे, फिर तुम सिद्ध चक्र काहे कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा भी सिद्धि है, तो सिद्ध आत्मा सिद्ध भगवान की पूजा करती है क्या? फिर किसकी पूजा कर रहे हो? सिद्ध चक्र क्यों कर रहे हो? अच्छा, शरीर पुद्गल है, पुद्गल भगवान की पूजा कर रहा है, मतलब तुम्हारी आत्मा पूजा नहीं कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, नए नए ज्ञानी लोग हैं, है ना। तो अब अपने को ये समझना है, ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से, देखो भगवान की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बात कर रहे हैं। अगर तुम ही भगवान बन गए तो फिर तुम ही पूजा कर लेते हैं, फिर तुम्हारी पूजा तुम ही कर लो। और पुद्गल तुम पूज रहे हो, पुद्गल के माध्यम से तुम अपने सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हो या तुम दूसरे सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हो। अगर तुम पुद्गल से अपने अंदर के सिद्ध भगवान की पूजा करने बैठे थे तो यहां क्यों आए? ये विधान क्यों रचा? वो अपने घर में ही बैठ के कर सकते थे ना। तो आप यहां किसकी पूजा करने आए? क्यों बैठे हो यहां पर? आपको यह ढूंढना है कि इस धरती पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वह सिद्ध भगवान रहते हैं। ये इस धरती पर ढूंढना है, लोक के अग्रभाग पे नहीं ढूंढने जाना। वहां होंगे। क्या सुन रहे हो? ढूंढो आज। जरूरी नहीं मैं बता दूं, बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबके पास आजकल एआई हो गया है, गूगल है, नेट है। ढूंढो इस धरती पे ढूंढो कि जो हमेशा से भगवान बने बैठे हो, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। उस धरती पर जो रहने वाले होंगे, हम उस धरती के सिद्ध भगवान उनको कहेंगे। हमें नहीं कहना लोक के अग्रभाग पर बैठे, वो तो बन गए, नहीं बन गए, हमारी परिभाषा में बैठेंगे नहीं। वो नहीं समझ पाए? महावीर भगवान हमारी परिभाषा में सिद्ध भगवान नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो बन गए। हमने क्या परिभाषा बताई? जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसे सिद्ध भगवान हमें चाहिए। और वो भी नहीं चाहिए कि वो ऊपर पहुंच गए। इस धरती पर कहां मिलेंगे? उन सिद्ध भगवान की हम अगर पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि सिद्ध चक्र का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? अब आप ढूंढो, हम नहीं बताएंगे। पूछो, आपस में चर्चा करो, जितने भी दुनिया के पंडित हैं उनसे पूछो। क्या सुन रहे हो? हाँ, तो कुछ भीतर से आपके दिमाग में कुछ जागृति आएगी, है ना। सिद्ध चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र माने कोई चक्कर लगा रहे हैं यहां पे, है कि हर साल चक्कर लगाते हैं इसलिए सिद्ध चक्र हो गया। क्या चक्र होता है? चक्र माने क्या होता है? समूह को चक्र बोलते हैं, है ना। समूह का क्या बोलते हैं? हाँ, तो सिद्धों के समूह का नाम है सिद्ध चक्र, ठीक है ना। तो हम अगर सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं, सिद्ध समूह की पूजा कर रहे हैं, तो वह सिद्ध समूह कहीं इस धरती पर भी है कि नहीं? कि हमने एक ही मात्र सोच रखा है कि बस लोक के अग्रभाग पर ही सभी सिद्ध बैठे हैं, बस उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं।
धरती पे बैठे हुए कोई सिद्धों की पूजा भी हम कर सकते हैं कि नहीं, धरती पर भी कोई सिद्ध होते हैं कि नहीं, वो हमें समझना है। जितने भी मुनिराज क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं वो सभी सिद्ध क्षेत्र हैं, तो वो सिद्ध भगवान कहां हुए? वो तो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हो गए, वो सिद्ध क्षेत्र रह गया। अब वहां सिद्ध भगवान कहां है? जो चलते फिरते मुनिराज हैं वो सिद्ध भगवान है। तो फिर हमें बिठा लो इस माडला पर। हमारी बात तक तो मानते नहीं हो, चलते फिरते मुनि महाराज वो सिद्ध भगवान है, हमारी बात तक तो मानते ही रहे हो और सिद्ध भगवान कह रहे हो हमको। तो अगर आपको समझना है कि सिद्ध भगवान कहां रहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, और सिद्ध भगवान के लिए अगर हमें कोई जानकारी देंगे वह मुनि महाराज देंगे, ये भी अगर आपके मन में विश्वास है तो आप इस बात को अपने दिमाग में रख करके आज पूरे दिन यही विचार करो, चिंतन करो, ठीक है ना? हाँ, मिलना चाहिए कहीं, यहीं पे कुछ नया मिलना चाहिए। जो पुराना है, पुरानी बातें हैं, वही दोहराते रहने से तो हाँ दिमाग में खुजली सी होने लग जाती है, हाँ नींद सी आने लग जाती है। तो मैं नींद भगाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है? आपको भी नींद आपकी भी भगे, और जब हमारी नींद कई बार रातों में भग जाती है तब भी हम इसी तरह की चीजें सोचते हैं, तभी वो चीजें आपके सामने ला करके देते हैं, तो वो नींद के बिना सोच करके देते हैं। इसलिए आपको भी नींद के बिना ये सोचना है। समझ में आ रहा है? मंदिर में विराजमान है सिद्ध भगवान, तो हमारी परिभाषा में कहां बैठेंगे सिद्ध भगवान? परिभाषा देखो, परिभाषा होती है हाँ, जो लक्षण है सिद्ध भगवान का हमने बताया, वो उस परिभाषा में इस धरती पर हमें सिद्ध भगवान ढूंढ के बताओ। जब आपको मिल जाएंगे तब आपका उत्तर सही होगा, उसको हम इनाम देंगे अच्छी वाली। समझ आ रहा है? तो जब तक आप ढूंढिए, आज तो मैं नहीं बताने का है ना, आज तो आपके दिमाग में मैं कीड़ा पैदा कर रहा हूं तो वो कुलबुलाते रहना चाहिए। और इस परिभाषा के अनुसार कि जो हमेशा से है हमेशा बने रहेंगे, ऐसे भगवान धरती पर कहां मिलेंगे? हमें उन भगवान की खोज करना है, ना कि उनकी जो अष्टकर्मों से मुक्त हो गए, अब नए सिद्ध बन गए, अब वो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए, वो सिद्ध की जरूरत नहीं है। हमें जिनकी पूजा करना है वो दूसरे सिद्ध भगवान हैं। उनको आप कहीं भी खोजिए, गूगल पे ढूंढिए, नेट पे ढूंढिए, कहीं पर भी, और ढूंढ करके बताइए, ठीक है ना? तब तक के लिए हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप ये सिद्ध परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं तो इस सिद्ध परमेष्ठी की आराधना से, सिद्ध भगवान की आराधना से आपकी बुद्धि में भी ये विषय कहीं ना कहीं अवश्य आ जाएगा कि आपको पता पड़ जाए कि ऐसे सिद्ध इस धरती पर हमें कहां मिलेंगे, ठीक है ना? और ये आराधना का फल आपको और अच्छा मिल सकता है अगर इसी तरह से आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहे। तो जैसे आज आना पड़ा, कल भी आना पड़ जाए है, और कहीं कल भी बात पूरी ना हो पाए तो परसों भी आना पड़ जाए, और ऐसे करते करते 4 तारीख भी आ जाए बोलो जय जय गुरुदेव। तो कोई बात नहीं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति से आपके जैसे दूसरे मनोवांछित पूरे होते हैं। हम भी भगवान से भक्ति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबके मनोवांछित पूरे कर दो भगवान, सबको सुखी बना दो, ठीक है ना? तो आपकी भी जो भावना है उसमें पूरी हो जाएगी। क्या सुन रहे हो? किसकी भावना? अभी कुछ भावना रखी जा रही थी ना 4 तारीख तक की, तो भगवान से प्रार्थना करो। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं सबकी मनोवांछित पूरी हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, लेकिन ये सब भी भक्ति का फल होगा। उससे भी अच्छा फल होगा कि हमारी बुद्धि में कोई नया आयाम हो जाए, कुछ नई हमारी बुद्धि के अंदर स्फूर्ति आ जाए और बुद्धि में कुछ नया ज्ञान प्रवेश कर जाए।
ये और ज्यादा अच्छी बात होगी। तो अपन जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढते तब तक के लिए आप सभी को ये प्रश्न दिए जा रहे हैं दो, और इन दोनों प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है। उत्तर देने की मुझे जल्दी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि जो स्टूडेंट अपने आप में क्वेश्चन को सॉल्व करने का धैर्य रखता है वही अच्छा मैथमेटिशियन होता है, और वही अच्छे ढंग से पेपर को सॉल्व कर सकता है। जल्दी जल्दी उत्तर लेने वाले तो वो होते हैं कि क्वेश्चन आया नहीं सामने, आंसर कहां है, इसका आंसर शीट देखने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन की आंसर शीट नहीं देखना, आंसर निकालना आपके दिमाग है। आप सभी लोग इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा विचार करें, और जब हम फिर से इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तब इसके समाधान की ओर चलेंगे। तब तक के लिए बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तो प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। देखिए आपका सौभाग्य बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है ना। और ये सौभाग्य आपको इतने रूप में भी बढ़ सकता है। सुबह आप लोग यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान करें, दोपहर में आप लोग 1 घंटे के लिए नंदीश्वर की महापूजा करें जो अष्टानिक में की जाती है, और शाम को आप वर्तमान स्तोत्र का वहां पर अर्चन करें, पूजन अर्चन या आरती इत्यादि के माध्यम से करें। इस तरह से तीनों समयों पर, तीनों संध्याओं में आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए कार्य आपकी पुण्य वृद्धि के लिए हो सकते हैं, और इन सब कार्यों में आप लोग शामिल रहेंगे तो आपके लिए 4 तारीख का समय भी। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, भगवान की जय।